राजीव जी, मुझे लगता है कि इसके पीछे एक कारण यह है कि उन्हें इस बात का आभास तो पहले से ही है कि अब क्या चेहरा लेकर लोगों के सामने जाएं। लोगों के सामने जाने पर कोई चेहरा है नहीं। पिछले चुनाव में गुजरात की हाल हम चर्चा कर ही चुके हैं कि किस तरह सरकार जाते जाते बची, किसी तरह सरकार उनकी बच पाई, वरना ये सरकार बच नहीं सकती थी। बीजेपी की सरकार गुजरात में बनना बहुत मुश्किल था, लेकिन बन गई। 99 सीटें कैसे आई, किस तरह गृह मंत्री वहां सक्रिय हुए, किस तरह सूरत के व्यापारियों को बुला बुलाकर समझाया गया, किस तरह अहमदाबाद और बड़ौदा में व्यापारी वर्ग के लोगों को समझाया गया, वो सारी बातें। अब ये जो गणित नाराजगी वाली बात है, ये ऐसा है कि देखिए, हम नाराज तो हैं, लेकिन वोट लोग बीजेपी को देंगे। लोग बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन बीजेपी को वोट देंगे। इस तरह की बात समझाने की कोशिश मीडिया के लोग कर रहे हैं। ये वैसा ही है कि भाई, सरकार ने कोई काम अच्छा नहीं किया, सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी, बेरोजगारी दूर नहीं की, गरीबी दूर नहीं की, महंगाई के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, सांप्रदायिक दंगों को रोकने का कदम नहीं उठाया, लेकिन हम वोट तो सरकार को देंगे। सरकार, हम नाराज भी हैं, लेकिन हम वोट देंगे, इसी बात कहना चाहते हैं। तो ये एक कुछ मजाक या लतीफे जो चलते हैं, उस तरह के लतीफों की बात है ये, और इसका नतीजा जो आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी, अभी भी लगता है कि ये दो पार्टियां, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी, ये दोनों पार्टियां उनकी मदद करने वाली, इसलिए बीजेपी के हौसले थोड़े बुलंद हैं। और ये एक बहाना भी बीजेपी को मिला है अपनी नाक बचाने का, और इसका असर पड़ेगा। और जो आप पहले कह चुके हैं चर्चाओं में कि ये दोनों बी टीम या सी टीम बीजेपी की है, तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन लोग नाराज हैं, ये बात तो आप देखिए। अगर मोरबी में दुर्घटना होती है और उसमें सांसद के रिश्तेदार मरते हैं, तो जाहिर है सांसद कुछ बोलने तो नहीं आएंगे। एक के बाद एक लगातार योजनाओं की अगर आप चर्चा करें, किस तरह सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे उनका क्या हुआ, बेटी बचाओ के मामले में क्या हुआ, कुपोषण की स्थिति क्या है, तो इन सब मामलों में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि गुजरात एक इस मामले में भी विकसित राज्य नहीं बन पाया। हालांकि बहुत ही पुराना औद्योगिक राज्य है वो, समुद्र होने का लाभ भी उसे है, लेकिन तरक्की नहीं कर पाया। तो ये दिक्कत है कि वहां बीजेपी की सरकार रहते हुए 27 सालों में कुपोषण की स्थिति जो गांव में है, वो वैसी ही है जैसी मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में होगी। मध्य प्रदेश के हालात से गुजरात के हालात बहुत अच्छे नहीं है। वहां भी लोग उसी तरह टेम्पो में भर भर कर मजदूर जाते हैं, और हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी कहते हैं कि सीट बेल्ट लगाओ। जब एक ट्रक में 100 मजदूर खड़े होकर यात्रा करते हैं, तब कोई कहता नहीं कि इन्हें सीट बेल्ट लगाने की जरूरत है, क्योंकि हमें जितना सस्ता मजदूर मिल जाए गुजरात को, में उसी में खुशी है। जहां तक हिमाचल की बात है, हिमाचल जैसे छोटे राज्य को मैनेज करना बीजेपी को मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी की सत्ता जो है वो मीडिया उसकी सत्ता है, और बीजेपी के पास जो धन है वो उसकी सत्ता है। अब बीजेपी को जनता के वोटों के, जनता के विश्वास पर उतना भरोसा नहीं रहा, लेकिन उसे लगता है कि हमारी पैसे की सत्ता, हमारी धन की सत्ता, हमारे संसाधनों की सत्ता और संवैधानिक संस्थाएं जो हमारे हाथ में है वो हमारे साथ है। वरना आप देखिए, प्रधानमंत्री 3-4 दिन तक घूमते हैं, उद्घाटन करते हैं, हजारों करोड़ के शिलान्यास, योजनाओं के शिलान्यास करते हैं, और उसके अगले दिन चुनाव आयोग घोषणा करता है कि गुजरात में चुनाव होगा। ये सब क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि हमारी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाओं के पास सम्मान बचा नहीं है, वे सत्य के साथ नहीं है। और मीडिया तो कोई भी बहाना बना लेंगे, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए किसी भी स्तर पर बहाना बना लेंगे। अब हमें इंतजार है, मध्य प्रदेश में वे आने वाले हैं, तो अब उनसे मुलाकात होगी, तब पता चलेगा। लेकिन लोगों का स्नेह देखकर, लोगों का उत्साह देखकर कांग्रेस तो उत्साहित है ही। वे लोग भी उत्साहित हैं जो, जिन्हें लगता था कि अब देश में कोई आशा की किरण नहीं बची, अब अंधेरे में देश जा रहा है। तो लोगों को लगता है, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को और निष्पक्ष लोगों को जो भक्त मंडली में नहीं, उन्हें लगता है कि कोई ना कोई तो आशा की किरण आगे दिखने लगी।